छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज फिर बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 1034 नए कोरोना मरीज सामने आए। 14 मरीजों की मौत हुई है एक ही दिन में और 1858 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस 17,275 रह गए हैं। अब तक 9,84,950 संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 9,54,390 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 17,275, जो आंकड़ा अभी तक से कल का आंकड़ा देखा हमने कि 900 साढ़े 900 के आसपास के मरीज थे, लेकिन अब मरीजों की संख्या थोड़ी बढ़ रही है। ये फ्लक्चुएशन किस लिए है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। 1034 केस सामने आए हैं, 1858 ठीक हुए हैं, 14 की मौत हुई है। जांचें देखें तो जांचें पहले के मुकाबले थोड़ी कम देखी जा रही हैं। बावजूद इसके केसेस किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, इसका आकलन तो आने वाले दिनों में होगा। लेकिन अगर देखा जाए कल के आंकड़ों को, तो 44,000 से ज्यादा जांचें हुई हैं। 1034 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 1858 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। 14 की मौत हुई है। 17,275 एक्टिव केसेस हैं। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। प्रिया, जांच अब क्या कम हो रही है? क्योंकि हमने देखा कि 60,000 के करीब जांचें हुआ करती थी। लोग नहीं पहुंच रहे हैं या किसी वजह से अब जांच कम कर दी गई है, जिसकी वजह से आंकड़ा जो है वो कंपैरिजन में कम ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल तृप्ति, लगातार हम वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो स्थिति वो भी दिखा रहे हैं, साथ ही हम ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो जांच सेंटर्स बनाए गए थे उसके बाहर की क्या स्थिति है। नाम मात्र के लोग जांच करवाने पहुंच रहे हैं। ये भी सुविधा दी गई थी कि घर पहुंचकर जांच करवाई जाएगी। निजी अस्पतालों में भी जांच शुरू है, बावजूद इसके लगातार इसमें कमी देखने को मिल रही है। एक समय ये भी था कि छत्तीसगढ़ में 60 से 70 हज़ार के बीच जाँचें हो रही थी, लेकिन अब स्थिति दूसरी है। अब ये जाँच का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है और 40 से 45 हज़ार के बीच ये आंकड़े सिमट कर रह गए हैं। बावजूद इसके मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो जो परेशानी और चिंता की बात है वो ये है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों से मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 80 से अधिक जो संक्रमण के केसेस हैं वो सुकमा से आए हैं और सुकमा से ही सबसे ज़्यादा केसेस हैं। यही स्थिति जशपुर को लेकर है, तो ये बीजापुर में भी यही स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो इस हिसाब से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, ये ज़्यादा चिंता की बात है, ज़्यादा चुनौती की बात है। सुकमा बीजापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर हैं या किसी से छुपी हुई नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है या किसी को और बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपने आप में एक चुनौती होगी कि अगर संक्रमण इस तरीके से बढ़ता गया तो यहाँ और स्थिति खराब होगी। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थिति है उसको बेहतर करने की स्वास्थ्य विभाग को ज़रूरत है और चुनौती भी है उनके लिए, क्योंकि ना तो ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग हो रही है, ना ही वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। बावजूद इसके वहाँ से केसेस ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। फिलहाल ज़रूरी है स्वास्थ्य विभाग को कि वो ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करे, वहाँ पर टेस्टिंग भी बढ़ाए, साथ ही साथ वहाँ वैक्सीनेशन भी बढ़ाने की ज़रूरत है। शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए।